हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जूम एजुकेशन में। तो आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो जो है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें जो है SSBJK वेबसाइट जो है वो खोलनी है। ठीक है, तो SSBJK वेबसाइट जो है ये खोलने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ऊपर अगर टॉप पे आप देखेंगे, टॉप राइट पे एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और एक कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो कैंडिडेट लॉगिन, अगर नहीं किया है तो हम करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मैं डालूँगा राजा, उसके बाद लास्ट नेम डालना है जैसे खान। उसके बाद जो है जेंडर आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ईमेल डालिएगा ABCFR कुछ भी। अपनी ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालिए। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे उसके बाद आप जो है पासवर्ड डालिए, अपना पासवर्ड जो आपको रखना है। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद जो है आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। याद रहे कि ये ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड है ये आपको लॉगिन करने में जो है बाद में काम आएगा। तो ये जो है आप चीज़ें याद रखिए। इससे पहले कि मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, अब आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको जो ही आपका जो है अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है इस किस्म का इंटरफेस आएगा। या तो इस किस्म का इंटरफेस आएगा या आपको बोलेगा कि वेरीफाई करने के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो पंचायत अकाउंट्स, एक तो एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 4th क्लास का है, दूसरा जो है पंचायत राज का है। तो हम जो है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट वाली जो है इस पर अप्लाई नाउ करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई नाउ करने के बाद हमारे पास जो है ये इंटरफेस जो है हमारे पास आता है। उसके बाद हम करते हैं, आप मिस्टर, मिस या मिसेस कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है नेम आपके जो है ये एडिट नहीं होंगे। अब आपके पास फादर्स नेम, आपने जो है फादर्स नेम डालनी है तो फादर्स नेम डाल दीजिए कुछ शफ़ी खान। मदर्स नेम देख लीजिए, आप मदर्स नेम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने सरवा बेगम लिखा। जेंडर आपका जो है ऑलरेडी आया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डालनी है। तो ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस किस्म की जो है मैंने डेट ऑफ बर्थ रखी है 2000। ठीक है, 1/1/2000 रखी है मैंने डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे। और उसके बाद आपकी एज दिखाएगा कि आपकी एज कितनी है। उसके बाद यहाँ आपकी ईमेल आईडी आती है, फ़ोन नंबर आता है। उसके बाद वेदर मैरिड आर नॉट, अगर आप मैरिड हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, वेदर यू आर डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर, इस पर यस कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी डोमिसाइल जो है वो इशू हुई है तो पहले आप डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुई है, ये वाला ऑप्शन पे आप, अगर आपको इशू हुई तो येस कीजिए, अगर नहीं हुई है तो
नो कीजिए। और यहाँ पे आपको नोट नीचे दिखेगा, इफ़ नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं की गई है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम जो है आपको डोमिसाइल जो है वो प्रोड्यूस करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नो का ऑप्शन कीजिए अगर नहीं है, येस कीजिए अगर है, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप हाउस नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 डाल देता हूँ, ठीक है। लोकेलिटी मोहल्ला आप डाल दो बानतालाब, ठीक है। विलेज, उसके बाद बानतालाब विलेज, ठीक है। यानी कि अपने विलेज का नाम जो भी होगा वो आप डाल दीजिए। डिवीज़न हो गया जम्मू, तहसील, तहसील हो गई कुछ भी, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, कुछ भी कीजिए। उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक कीजिए जम्मू साउथ, कोई सा भी ब्लॉक आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे बिश्ना सेलेक्ट किया, ठीक है, रैंडमली। उसके बाद पंचायत, पंचायत रखिए आप, जैसे आप रखेंगे बिश्ना। पिन कोड रखिए 18002, ठीक है। ये डिटेल जो है आपने डालनी है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाएगा कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आपका क्या वो सेम है एज दैट ऑफ जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो इसको येस कीजिए, तो आपको डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डिटेल जो है वो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको कैटेगरी का बोला जाएगा। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप कैटेगरी डाल दीजिए, अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो आप ओपन मेरिट कर दीजिए। उसके बाद आपके पास आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो अगर येस है तो आप येस कीजिएगा, अगर नो है तो नो कीजिए। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ J&K गवर्नमेंट, तो नो। आर यू एक्स सर्विसमैन, नो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका पूछा जाएगा प्रेफरेंसेस के बारे में, तो प्रेफरेंसेस जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने प्रेफरेंसेस दे सकते हैं आप, 20 प्रेफरेंसेस जो है आप दे सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जिस डिस्ट्रिक्ट को आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप दे सकते, जैसे जम्मू। उसके बाद आप दे सकते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, पुलवामा जैसे मैंने रखा, जो भी रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप जो है सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको कितने प्रेफरेंसेस देने हैं। एक प्रेफरेंस जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और बाकी प्रेफरेंसेस जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर, प्रेफरेंसेस देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। उसके बाद आपके पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि अब हम स्टेप नंबर 5 पे पहुँचे। इस कॉलम में आपको जो है अगर आपके FIR हैज़ बीन लॉन्च रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू तो उसको येस करना है, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। इसी हिसाब से ये सब को जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, अगर होंगे तो येस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे पहुंच जाते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में जो है ज़्यादातर कुछ अपलोड नहीं करना है, हमने सिर्फ जो है एक जिसका स्टेट बोर्ड है उसको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिसका CBSE है उसका CBSE सेलेक्ट करना है, जिसका ICSE है या कोई और है उसको वही सेलेक्ट करना है। जैसे हमने किया JK स्टेट बोर्ड, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं 70, डेट ऑफ डिक्लेरेशन 1 लिख लेते हैं 2009। उसके बाद JK स्टेट बोर्ड, ठीक है। स्टेट बोर्ड करने के बाद हम JK स्टेट बोर्ड, उसके बाद 12th की परसेंटेज पूछेगा तो 12th की परसेंटेज हम 80, जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट मैं रेंडमली डाल रहा हूँ यहाँ पे, ग्यारह, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कौन सी है,
तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू लिख रहा हूँ, किसी का कश्मीर यूनिवर्सिटी होगा, किसी का कहीं और होगा। और कॉलेज जो SPM और कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस हिसाब से अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू लिखा, फिर SPMR कॉलेज, उसका ग्रेजुएशन परसेंटेज हम जितनी आपकी परसेंटेज होगी वो डाल सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट का पूछा जाएगा, डेट ऑफ रिज़ल्ट जो है वो आपके मार्क्स कार्ड पे होगी, आप जो है डेट ऑफ रिज़ल्ट डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ रिज़ल्ट 14/15, ठीक है। वेदर पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो येस कीजिए, अगर नहीं हैं तो नो कीजिए। अगर येस करेंगे तो आपको डिटेल देनी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, उसकी जो है परसेंटेज वगैरह। वेदर PhD अवार्डेड, अगर PhD अवार्ड की गई है येस, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अदर डिटेल्स पे जो है आपको, इसमें आपको पूछेगा डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। इस पे जो है आपने येस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो ही आप येस करेंगे उसके बाद जो है आपके पास चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा। तो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एक जम्मू डिवीज़न की चॉइस दी जाएगी, एक कश्मीर डिवीज़न की चॉइस दी जाएगी। तो आप अगर जम्मू डिवीज़न में रखना चाहते हैं तो जम्मू डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए, कश्मीर में रखना चाहते हैं तो कश्मीर डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद जो है आपको डिक्लेरेशन का पूछा जाएगा। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रेड, मतलब कि आपने जो है ये एडवर्टीज़मेंट अच्छे से पढ़ेगी, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें दी गई हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है उससे मैच करती है, और जो भी डिटेल्स भरी है अगर किसी भी स्टेप पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको मतलब गलत साबित हुई तो आपको जो है उस सिलेक्शन प्रोसेस से जो है निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद आप इसको एग्री करें। एग्री करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा अपलोड लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लेस देन 1 MB, ठीक है। आप फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं फ़ोटो डालता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं एक और फ़ोटो डालता हूँ, ठीक। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू जब आप फ़ोटोग्राफ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का जो है यहाँ पे इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये देखिए सारा ठीक। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को जो है रिव्यू कर सकते हैं। जो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं इनको चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आप जो है इसको चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट, और फिर यहाँ पे आपको आएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, प्लीज़ पे एप्लीकेशन। उसके बाद आप जो है सिलेक्ट गेटवे करना है, JK बैंक या IDFC, और इसी के साथ जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।